पटवारी और कानूनगो का कैडर है वो सरकार ने उसको ज़िला से राज्य स्तर करने की जो है अधिसूचना जारी कर दी है 22 तारीख को। तो उसी के संदर्भ में, उसके विरोध के संदर्भ में हम लोगों ने 2 दिन का सामूहिक अवकाश रखा था, 25 और 27 का। तो उसमें हमने ये तय किया था कि 25 तारीख को ज़िला कांगड़ा जो है वो अपने अपने तहसील लेवल पर गेट मीटिंग करेगा, सब डिवीज़न लेवल पर गेट मीटिंग करेगा, और 27 तारीख को एक जो है एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें सभी तहसीलों के प्रतिनिधि जो है वो चुने हुए पदाधिकारी जो हैं वो सब यहाँ पे शामिल हुए हैं आज। उसी संदर्भ में हम लोग आज जो है वो बैठक करी है कि सरकार ने जो हमारे ऊपर ये हमारे से विश्वासघात करके ये जो डिसीजन थोपा है इसको लेकर के हम लोग आज यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टेट कैडर का था इसमें सरकार ने ये कैबिनेट में पारित कर दिया था 12 जुलाई 2024 को, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी की सरकार के साथ बैठक हुई और उस बैठक में ये तय हुआ था जो विभिन्न स्तर पर हुई थी, वो एसीएस महोदय के साथ हुई, माननीय राजस्व मंत्री महोदय के साथ हुई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हुई। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि पहले आपकी मूलभूत सुविधाएं जो है वो पूरी की जाएंगी और उसके उपरांत जो है वो इसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो हमारा सिर्फ यही है कि हमें अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो हमें हमारे साथ जो प्रोमिसेस किए थे उनको वो पूरा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी डीएलआर को शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस विरोध में हम लोगों ने ये जो सामूहिक अवकाश दिया था, लेकिन इसके उपरांत आगे की जो कार्य हमारी रणनीति रहेगी उसके लिए हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री सतीश चौधरी जी जो संयुक्त पटवार एवं कानूनगो महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हुए। इस मीटिंग में उन्होंने भी हिस्सा लिया है। उन्होंने आगे की रणनीति के बारे में जो राज्य कार्यकारिणी तय करेगी उसके साथ जिला कांगड़ा भी हमारे साथ चलेगा। और जो हमारा सरकार ने अभी पीछे एक दिया था कि राजस्व कार्य जो है वो हमारे सेवानिवृत्त पटवारी और कानूनगो से लिया जाएगा या पार्ट टाइम वर्कर से लिया जाएगा। तो मैं इस आपके माध्यम से पटवारी एवं कानूनगो जो हमारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनका भी यहाँ से ये मैं अपील करना चाहूँगा कि वो भी हमारा साथ दें और ऐसा किसी कोई ज्वाइन ना करे। और उनके साथ भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी ऐसा कहा है कि कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, सब आपके साथ हैं। सभी तहसीलों के चुने हुए पदाधिकारी जो हैं उन्हीं की बैठक थी ये, और ये लगभग पूरे जिला कांगड़ा से हर तहसील से चुने हुए जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी आपकी संख्या ये आपके सामने ही है। हमारे जो पदाधिकारी हैं 150 से ऊपर हमारे अभी इस हॉल के अंदर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी का जो उसमें कल स्टेटमेंट आई थी, किसी हमें चैनल के माध्यम से ही पता लगा था क्योंकि वो अभी प्रदेश से बाहर थे और उनकी एब्सेंस में जो ये डिसीजन हुआ है। तो उस डिसीजन में मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये जानबूझ के करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हमसे बात करी थी और वो बिल्कुल हमारे साथ सहमत थे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ये जानबूझ के कोई ऐसा कदम उठाया है। लेकिन मैंने पहले ही ये बात कही है कि हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर पूरा भरोसा है, राजस्व मंत्री के ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन ये किसी कारणवश उनके हो सकता है कि उसमें छूट गया हो और उसमें ये आनंद फानंद में ये नोटिफिकेशन हो गई है। लेकिन कल की जो आज की अखबार के माध्यम से हमें पता लगा है कि वो हमारी डिमांडों को सुनने में और मानने में जो है वो उन्होंने संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर दिए हैं। 22 फरवरी को एक स्टेट काडर की हमारी नोटिफिकेशन हुई है और महासंघ पिछले साल भी जब ये कैबिनेट में पास हुआ था तो उस टाइम से स्टेट काडर और स्टेट पॉलिसी के विरोध में रहा। बीच में फिर नोटिफिकेशन हुई, फिर विड्रा हुई, तो उस विरोध लगातार उस टाइम से विरोध करता आया है और आज भी इसका विरोध कर रहा है। तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि कम से कम हमारी जो कार्य प्रणाली है कम से कम आप उसको देखो, कितने ऑनलाइन प्रोजेक्ट हैं जो हम मोबाइलों से कर रहे हैं, कितने हमारे पटवार खाने हैं, एक सर्वे तो करा लो। शौचालय नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कोई 2 बंदे आ जाते हैं जिम्मेदार बैठाने की, उनको जगह नहीं है। और इस संदर्भ में लास्ट ईयर हमने जो आंदोलन किया था तो लास्ट में माननीय एसएएस की मौजूदगी में हमें माननीय सीएम महोदय जी ने टाइम दिया
और हमारी बातों को लगभग 50 मिनट सुना और उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया कि हमारे दिल में उतर गया और हमने राजस्व विभाग में जितने भी संशोधन किए हैं सरकार का दिल खोल के हमने योगदान किया है, चाहे वो राजस्व अदालतें म्यूटेशन की हों, चाहे तकसीमों की हों, हमने रात दिन मेहनत की है। हम भी चाहते थे कि हमारे ऊपर और प्रोजेक्ट थोपे जा रहे हैं, हमारे से राजस्व के कार्य पिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया कि संशोधन लाए। हम उन सभी संशोधनों का स्वागत करते हैं और उसमें हमने भागीदारी अच्छे से निभाई है। और इसी कड़ी में माननीय एसीएस ने हमारा पूरा सुन के एक कमेटी बनाई, कमेटी ने हमें सुना, हमने अपना पूरा लॉजिकली अपने तथ्य दे के मांगों के प्रति बताया, तो कमेटी ने सिफारिशें कर दी हैं। तो बात तो ये थी कि एक बार समझ लो, अब दिक्कत ये है कि यदि सरकार स्टेट का ऑर्डर करती है तो अभी जैसे 200-250 के करीब कानूगो, 233 कानूगो है, 255 पटवारी खाली हैं। अप्रैल में एक मुश्त 250 कानूगो प्रमोट होने हैं। यदि जैसे कहते हैं कि आपका डीएलआर स्टेट का ऑर्डर में जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, तो डीएलआर महोदय कब स्टेट की सनोटी बनाएंगे, कब करेंगे? जिन विभागों का कर रखा है पहले से 1 साल के, वहाँ पे पदोन्नति कोई नहीं हुई है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, माननीय एसीएस महोदय से निवेदन है कि हमारा कभी भी मकसद सरकार को तंग करना, लोगों को तंग करना नहीं है। आपने हमारी अच्छे से बात सुनी है और आप हमारी भावनाओं को समझते हैं और समझ के आपने जो निर्णय, राजस्व में हमारे से जो मर्जी काम करा लो, हम करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे डिसीजनों से हम लोग आहत हुए हैं। तो अब स्टेट कार्यकारिणी ने जैसे 22 को जो नोटिफिकेशन हुई थी, 23 को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके माध्यम से और प्रोसीडिंग की कार्यवाही सबको मेल करके सूचित किया था कि महासंघ, हो सकता आप भूल गए हो कि लास्ट ईयर आपने वादा किया था महासंघ 2 दिन का अवकाश, 25 और 27 का मास कैजुअल लीव पे रहेगा। और यदि सरकार हमें टाइम और समय देके नहीं बुलाती है तो 28 तारीख के पूरे हिमाचल प्रदेश के पटवारी कानूनगो हड़ताल पे चले जाएंगे, अपने ऑफिस बंद करके अपनी तहसील हेडक्वार्टर या एसडीएम कार्यालय में जहां भी सुविधा होगी वहां पे बैठेंगे। सिर्फ आपदा के काम को छोड़ के सारे काम हमारे बंद होंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की होएगी, क्योंकि हमने जो 16/8/24 को माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद प्रोसीडिंग डाली थी, उसमें सरकार को 2 महीने का टाइम दिया था और उसने हमने बड़ा क्लियर लिखा था कि यदि हमारी मांगों से पहले स्टेट का ऑर्डर या स्टेट पॉलिसी की गवर्नमेंट अधिसूचना कर देती है तो हम तुरंत प्रभाव से हड़ताल पे चले जाएंगे। तो अब सभी जिला के अध्यक्षों ने रात वर्चुअल मीटिंग करके ये डिसाइड किया है कि हमने जो निर्णय ले लिया है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। 2 पहले चरण हमारा पूरा हो गया मास कैजुअल का, 28 तारीख से कल से हम हड़ताल पे चले जाएंगे और जिसकी जिम्मेवारी पूरी सरकार की होगी। आधारभूत सुविधाएं हैं नहीं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो पटवारी करेगा तो करेगा। मेरे पास ये सर लिस्ट है आपको बताने के लिए कि जो पटवारी एक दिन में काम करता है वो 55 कामों की लिस्ट है। ये रोज़ होते हैं, ये मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। एक पटवारी रोज़ इतने काम करता है और ये 55 वर्क हैं और इतने कम से कम एक बार सोचते लो, इतने काम करवाने के लिए हमने क्या सुविधाएं दे रखी हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से सबको अवगत कराया कि फाइनेंस से रिलेटेड हम कोई डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन जो लोगों की सुविधा के अनुसार और हमारे प्रमोशनल एवेन्यू को लेके है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। 1 साल से हमारे कानूनगो तहसीलदार, नायब तहसीलदार बनने थे, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है और उसके लिए सर जो फॉर्मेलिटी होती है एसीआर लेके हम थक गए हैं। खुद कानूनगो एसीआर को लेके तहसीलदार, एसडीएम, डीसी के पास लेके जा रहा है, अभी तक हमारी प्रमोशन नहीं हुई है। और सरकार अभी हमारे जितने पद खाली हैं कानूनगो के, हम सरकार से 1 साल से निवेदन कर रहे हैं कि एक वन टाइम रिलैक्सेशन दे दो 1 साल की, इनको भर दो ताकि राजस्व अदालतों में राजस्व कार्य सही से हों, लेकिन उसको नहीं भरा। अब मेरे हिमाचल प्रदेश के पटवारी एलिजिबल हो रहे हैं अप्रैल में, लगभग 250 पटवारी जो कानूनगो बनेंगे, 500 पद फिर
खाली होंगे पटवारियों को। तो मैं आपके इस माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सर 500 पद खाली होने वाला है, पटवारी को बनाने में आपको 3 साल लगेंगे। तो हमसे यदि आप काम लेना चाहते हैं तो कम से कम आप हमारे साथ एक सहयोग रखें, ऐसी नीतियाँ ला के हमको प्रताड़ित ना करें कि पूरे राजस्व विभाग का दिवालिया निकल जाए।